जिंदगी तेरे बिना। हाय अल्लाह, हाय मर गई, हाय अल्लाह इतनी तबीयत खराब हो गई। हाय अल्लाह, अभी खैरियत तो है? खैरियत नहीं है, तुम लोगों ने जादू किया है मेरे ऊपर। डॉक्टर ने हलक में कैमरा डाला है। हाय अल्लाह, कैमरा? कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर ने चेकअप किया तो वही बता दिए। माँ अस्पताल पहुंच गई, तू कह रहा कि कुछ नहीं हुआ है? बीमार हो गई हूँ। या अल्लाह, किसने किया मुझ पे जादू? तावीज कराया तुम लोगों ने। आग लगेगी जिसने किया ना, जिस तरह मेरे सीने में आग लगी हुई है। कुछ नहीं होगा आपको। चुप कर तू। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो, माँ जी आप भी है ना, जहाँ भी सुन ले। तुम लोग सब मुझे मारना चाहते हो, इतनी आसानी से नहीं मरूंगी, तुम सबको मार के मरूंगी। भाभी क्या हो गया है? अम्मी आपने पूछा भी नहीं ताईजान से कि उन्होंने सारी खाने पीने की चीजें क्यों लॉक कर दी हैं? बेटा तुमने देखा तो है कितनी बीमार है बेचारी। इसीलिए बीमार है वो। अल्लाह ताला उन्हें इसीलिए बीमार की कि वो हमें इतना तंग करती हैं। वाह करो बच्चे, कैसे बातें कर रही हो? अम्मी फिर मैं क्या करूं? वो हमें इतना तंग करती ना, अल्लाह ताला उसकी सजा दे रहा है। अम्मी मैं जा रही हूँ किचन में अलमारियों का ताला। तानिया, तानिया क्या कर रही हो? जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना। रामिया, एक बात बोलूं? अगर हमारी बेटी हुई तो उसका नाम तो मैं रोमा रखूंगा, और अगर बेटा हुआ तो उसका नाम क्या रखेंगे? तो जो आपको पसंद होगा बस वही नाम रखेंगे। तो मैंने सोच लिया, अगर बेटा हुआ ना तो उसका नाम हम इकरार रखेंगे। रब्बा ना हमदम किसको सुनाओ हम अपने, ना अपने रहे ना रहे। सोचा था खुशियों से दामन भरेंगे हम, सपने थे सपने रहे, रानिया, सपने रहे। रब्बा मिला है कैसा ये मुझको से, जी आंटी। रिश्ते ये बंधन सारे हैं कैसे भला, छुपे आंखों के आंसू सपने बहाए, रोए बेबसी। ठीक कह रहे थे असलान, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि सुहेब ने भी चाहते वक्त अपनी बंद आंखों से तुम्हारा चेहरा देखना चाहा होगा। मैंने क्या किया? क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों नहीं देखने दिया सुहेब को? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, वरना मेरा सुहेब भी मुझे माफ नहीं करेगा। आंटी, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मुझे माफ कर दो।
तुम ही कातिल हो। तुम्हारी वजह से मेरा जोएब गया है। नहीं आंटी, नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी आंटी, मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगी। मेरे जोएब की कातिल हो। मेरा जोएब तुम्हारी वजह से मुझे छोड़ गया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। है ये वक्त की कैसी अदा, हर लम्हा उदास मेरा, गली हर एक आस हर माजरा, रिश्ते ये बंधन सारे हैं कैसी बला। तानिया, अम्मी जी, तानिया बेटा दरवाजा खोलो। अम्मी जी, वकार भाई, भाभी, कोई है? निसार, या अल्लाह, हो गया अम्मी, क्या हो गया? हेलो, कौन है फोन पे? हेलो बेटा, बेटा हेलो, क्या क्या हुआ? रानिया, रानिया, हेलो हेलो, तो कोई भी नहीं, बात क्या है? मुझे लग रहा है रुबीना उसकी सास उसको बहुत मार रही है। मुझे उसकी चीखने की आवाज आ रही थी। बहुत मारा तुम चलो, मैं उसको किसी तरह बचा ले, किसी तरह बचा ले। चलता हूँ, टैक्सी लेकर। क्या शोर डाला हुआ इस औरत ने बाहर? हाँ, हर वक्त इसका कोई ना कोई तमाशा चल रहा होता है। न दिन में चैन है, रात को सुकून लेने देती है। क्यों शोर मचा के रखती है? हर वक्त इनका कोई मसला होता है। रात को हुआ क्या है? रानिया को मारा है उसकी सास ने। बहुत अच्छा हुआ। आप वहां जाके क्या करेंगे? उसको तो मार पड़नी चाहिए। उस लड़की की करतूत ही ऐसे। और समझा दें अपनी समया लाडली को कि अब इस घर में मेरा राज है, ये महारानी नहीं है आज। Shut up! देख लूंगी तुम सबको। बीमार औरत यहाँ पे पड़ी हुई, किसी को फिक्र नहीं है। आप भी जाके अपनी चहेती के जो है मसले ना, उनको देखे। बीमार औरत। हाय, समया, मुझ में और अब हिम्मत नहीं है सहने की। पता नहीं रानिया का क्या हाल होगा। मैं नहीं देख पाऊंगी उसको। या अल्लाह, ये बच्चे कितनी देर में लेके आएंगे टैक्सी? वो जाने से पहले मैं बात करना चाह रहा था बच्चों के। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि जब तक टैक्सी आती है, खुदा का वास्ता है, आज के बाद अपने आप को अकेला और कमजोर महसूस करना छोड़ दो प्लीज। ये मत सोचो कि रानिया का बाप जिंदा नहीं है तो उसके साथ जो है दुनिया का बंदा ज्यादती कर ले। मैं हूं, मैं वादा करता हूं तुम्हारे साथ कि रानिया के साथ कभी कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा मैं। प्लीज ये रोना धोना छोड़ दो, मत रोया करो। क्यों मेरे भाई की रूह को तकलीफ पहुंचाती हो? इकरार की ख्वाहिश थी कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। मुझे कह के गया है वो कि भाई मेरी बीवी को रोने मत दीजिएगा। क्यों ऐसा करके उसकी रूह को तकलीफ पहुंचाती हो? रही बात सफिया और उसकी बातों की, तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। वो बहुत हो गया, बहुत सुन ली है उसकी, मजीद नहीं सुन सकता। टैक्सी आ गई है,
हाँ आओ चलिए। आजा। हाँ। अच्छा सभी बस थोड़ा सा मेरे वहां तक पहुंच जाओ बस। क्या जाओ या अल्लाह, क्या हाल किया मेरी बच्ची का। चलो बस बेटा बैठ जाओ बेटा, बस आराम से आराम। ठीक हो? या अल्लाह, क्या हाल करते हैं मेरी बच्ची का। बस बेटा, तानिया जाओ किचन में पानी गर्म करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के ले आओ, ठीक है? कहाँ दर्द हो रहा है? या अल्लाह, बहुत दर्द हो रहा है बच्ची। मासूम बच्ची को कैसे सफिया भाभी, सफिया भाभी, वो पैसे ना मांगो, खर्च हो गए। खर्च हो गए? लेकिन भाभी मुझे तो इस वक्त बहुत जरूरत है, मेरे पास तो आटे सब्जी के भी पैसे नहीं है। जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना। समीर चाची मैं आ सकता हूँ? हाँ बेटा, खैरियत? वो अब्बा जान ने कुछ पैसे दिए थे ऑफिस से और कहा था कि मैं आपको दे दूं, और साथ में ये भी कहा था कि अम्मी को पता ना चले। चलो शुक्र है कुछ तो आया हाथ। क्या क्या ना पता चले अम्मी को? क्या कर रहा है चाची के कमरे में घुस के? है बता, कहाँ से आए ये पैसे? वो भाभी ऑफिस से जो मेरे बनते हैं वो दिए हैं अभी। तुम्हारे ऑफिस के समय? जब इकरार जिंदा था, कमा रहा था, तो तुम्हारा ऑफिस हुआ ना। अब तो मेरा शौहर कमा के दे रहा है ना तुम्हें ऑफिस से, तो ये पैसे तो मेरे हुए। लाओ दो इधर। अरे भाभी, लाओ दो। भाभी मुझे भी चाहिए होते हैं खर्चे के लिए। अरे सफिया, ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? माँ जी बिल्कुल ठीक बातें कर रही हूँ, पैसे ले रही हूँ इससे, कमा के दिए हैं मेरे शौहर ने, मिलने मुझे चाहिए, और वैसे भी इसी को दे दूंगी, इसी के पैसे हैं। हाँ, इनका जो खाता शाता बनता है क्या करेंगे? वो निकाल के दूंगी ना। ये कैसे मुमकिन है? अरे मुमकिन क्यों नहीं है माँ जी, बिल्कुल मुमकिन है। और मेरी बात जो नहीं मानता बाद में नतीजा भुगत लेता है। क्या मतलब सफिया भाभी? क्यों? सोने चांदी में तोल के ब्याह के भेजा था ना तुमने अपनी बेटी को। कहा नहीं था मैंने तुमको कि 4 दिन में रूप रंग से खींच के तलाक दे देंगे? चलो तलाक तो ना हुई, लेकिन बेवा तो होके आ गई ना। खुदा के वास्ते सफिया भाभी कुछ तो सोच के बात करें, मेरी बेचारी बच्ची। अरे क्या गलत बात कह रही हूँ? बड़ी गाड़ी और बड़ा घर देख के ब्याया था ना तुमने, अब बेवकी का ठप्पा लगा के बैठी है तुम्हारी बेटी आके। शर्म आनी चाहिए तुमको, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? अरे माँ जी, मैंने कौन सी ऐसी गलत बात कह दी है? मेरे मुंह ना लगा करे, सही बात कह रही हूँ भाई। ताई हूँ, इस घर की बड़ी हूँ। लड़की को देख के अफसोस होता है, जवान जहान बच्ची बेवा होके आ गई। आप लोगों को किसी को तो फिक्र ही नहीं है। देखो, इस घर में वैसे ही टेंशन बहुत है, तुम्हें इस मौके पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। माँ जी, मैं किसी भी मौके पे कब बोलती हूँ? मुझे फजूल बोलने की आदत ही नहीं है। हाँ, वो तो यहाँ आई तो देखा क्या हो रहा है, इसलिए बोल पड़ी। वैसे तुमको बताने के लिए आई थी कि अगले महीने की 15 तारीख तय कर दी है मैंने। किस चीज के लिए? क्या मतलब है किस चीज के लिए? अरे तुम्हें तो अपनी बच्ची की कोई फिक्र है नहीं, लेकिन मुझे है। कमर और रानिया की मंगनी के लिए। क्या? तैयारी पकड़ो। अरे भाभी क्या बात कर रही है सफिया भाभी? अरे बुला दबा दे इसका जाके। किस तरह कर सकती है वो? बस भाई पता नहीं, वो तो जाबिर
बादशाह बन चुकी हैं, मुतलकुल अनान, जो उनका दिल चाहेगा वो करेंगी वो। रमी जी, रानिया की तो बिल्कुल इस तरह की हालत नहीं है, मैं कैसे उसकी शादी कर दूं? हाँ बेटी, तू नहीं फिक्र कर, ऐसे हो भी नहीं सकती शादी, और मैं हूं ना, मेरी लाश पे से गुजर के ये शादी करेगी। सफिया भाभी, सफिया भाभी, वो पैसे ना मांगना, खर्च हो गए। खर्च हो गए? लेकिन भाभी मुझे तो इस वक्त बहुत जरूरत है, मेरे पास तो आटे सब्जी के भी पैसे नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरी तबीयत बहुत खराब, चक्कर आ रहे और अल्सर है कि वो तो मेरी जान ही ले रहा है, हाथ पैर फूल रहे मेरे, मुझे तो लगता है कि मुझे हार्ट अटैक होने लगा है। लेकिन भाभी मुझे इस वक्त पैसों की वाकई बहुत जरूरत है। रानिया बेचारी अपने मरहूम शौहर के लिए देख देना चाह रही थी, और हमारे पास तो अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है। जो था उसको तो आपने लॉक कर दिया था। समय, तुम किस कदर बेहस औरत हो, तुम्हें सिर्फ अपनी बच्चियों की पड़ी हुई है, देख देने की पड़ी हुई है। भाभी यहाँ पे मर रही है, सांस नहीं आ रहा मुझे, अल्सर की इतनी तकलीफ है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो लग रहा है मेरा आखिरी वक्त आ गया। भाभी वो मेरी बच्चियों ने खाना भी नहीं खाया है। हाँ, उनके खाने की पड़ी हुई है, बस उन्हीं की फिक्र करना। एक दिन तुम्हारी बच्चियां खाना नहीं खाएंगी तो मर नहीं जाएंगी। यहाँ पे मेरी हालत देखो, कितनी कितनी मुझे दवाइयाँ खानी पड़ी है। जाओ, मेरी तबीयत मजीद खराब ना करो। उफ, या अल्लाह, या अल्लाह मेरा अल्सर, या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह जिन्होंने मुझ पे जादू किया उनको आग लगा दे, या अल्लाह। तेरे बिना जिंदगी, तेरे बिना जिंदगी, तेरे बिना तेरे प्यार में खोए रहे, तेरे ख्वाबों में सोए रहे। ये देखें, मैं आपके लिए क्या लेके आया, चिकन बिरयानी। निसार बेटा, ये तुम? चाची प्लीज, ये मैं अपनी पॉकेट मनी से लेके आया हूँ। अगर बेटा, अगर भाभी को पता चल गया तो? चाची, अगर आप लोगों ने इनकार किया या खाने से मना किया तो कसम है कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, तो प्लीज इनकार नहीं कीजिएगा। अरे नहीं नहीं, आपको तो मैं, देखें अभी क्या करता हूँ, आपको तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। बेटा, रानिया को खिलाती हूँ मैं। थैंक यू बेटा। लो मेरी जान, खा लो, ये लो। निसार भाई, थैंक यू। कोई बात नहीं। और ये चाची आपके लिए। अरे बेटा, थैंक यू निसार। मैं अक्सर सोचा करती थी कि अगर खुदा ने मुझे बेटा दिया तो बिल्कुल मेरे निसार जैसा होगा। मैं भी तो आपका बेटा ही हूं ना। हाँ मेरी जान, मेरे बेटे ही तो। तुम नहीं खाओगे? आप खाएं, मैं खा लूंगा। खा लो जानी। आज बहुत देर हो गई आपको? हाँ वो काम ज्यादा है, मैंने सोचा कि सारा निकलूं। खामखा आपका बोझ बन गया। कोई बात नहीं है, और जो कुछ भी कर रहा हूँ उसका मुआवजा भी तो ले रहा हूँ ना। फिर भी एहसान है आपका। अगर इकरार का ये बिजनेस उजड़ जाता तो रानिया, तानिया, मैं, हम सब उजड़ जाते। एहसान है, ये तो फर्ज है मेरा। खाना लगा दो। हाँ बहुत भूख लगी है।
यानी मुताला खोल दिया था? आपका खाना अलग से रखा है। समझे? जी क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? ठीक। कितनी बहारें, कितनी कितनी खुशियां रौनकें थी तुम्हारे चेहरे पे जब 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 इकरार जिंदा था उसकी जिंदगी में। और अब तुम्हारे चेहरे पे ऐसा लगता है कि जैसे खिज़ां का मौसम आके ठहर गया। हाँ, एक ऐसी खिज़ां जो एक दफा छा जाए तो बाकी सब मौसमों के रास्ते बंद कर देती। जानती हो इकरार ने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? उसने मुझसे कहा था कि भाई समिया जो है ना, आप जानते हैं मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में उसकी हैसियत बहारों की तरह है। मेरी जिंदगी में उसकी हैसियत खुशबू की तरह है। मेरे जाने के बाद तमाम रंग गायब हो जाएंगे, सब कुछ मिट जाएगा। भाई आप ख्याल रखेंगे ना उसका, मेरी बच्चियों का। तुम्हें देख के यूं लगता है कि जैसे मैंने अपने भाई से किया हुआ वादा वो पूरा नहीं किया है। कुछ भी तो नहीं कर सका मैं तुम्हारे और बच्चियों के लिए। ये वो लड़का दे जाता है। इकरार ने उससे कहा था, इसलिए मना भी नहीं किया जाता मुझसे।
ये पहन लो। पहन लो प्लीज। नहीं, इकरार यही चाहता था कि तुम्हारे हाथों में हमेशा गजरे गजरे में रखें। पहन सकती मैं, इकरार के बाद मैं कैसे पहन सकती हूँ? नहीं। सभी जी, किसी के लिए नहीं, अपने अपने लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं। इकरार, इकरार के लिए पहन प्लीज। तुम्हारे हाथों को सुना 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 नहीं देखना चाहता था। मुझे 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 भी क्या कर गया था कि उसने उसको कहा है कि तुम्हें गजरे पहुंचाए रोज। रिश्ते ये बंधन सारे हैं कैसी भला, छुपे आंखों के आंसू सपने बहाए, रोए बेबसी। नहीं नहीं, नाश्ता किए बगैर आप नहीं जाएंगे। आप चले, मैं आपका नाश्ता लेके आती हूँ। मैंने कहा ना कि मैं ऑफिस में ही कुछ ले लूंगा हल्का फुल्का। कोई वो 1 सेकंड लगेगा, मैं बस ऑमलेट बनाती हूँ अभी। संध्या जी, ये गजरे अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे हाथों। जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना। या अल्लाह, क्या हो गया? हाय, सीने की जलन नहीं जा रही, खराब हो रही है। या अल्लाह, क्या हो गया है सफिया? क्या हो गया? इन दवाइयाँ खाई है, ठीक क्यों नहीं हो रहा? अल्लाह, मेरा पैसा सब 12 हो गए, वकार अभी तक नहीं आए। कहाँ रह गए? मरने वाली हूँ। हाय, उल्टी आ रही है। हाय हाय हाय। हाय अल्लाह, हाय तबीयत खराब हो गई। तबीयत दवाई पियो। हाय पूरी शीशी पी लूं तब भी चैन नहीं आएगा। समय तेरा बेड़ा गर्क हो, ये मुझ पे जादू कर दिया। अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी। या अल्लाह, इससे काम नहीं होने वाला। या अल्लाह, क्या हो गया? सीने की जलन जा क्यों नहीं रही? कहाँ रह गए? बस मरने का वक्त आ गया है। काला जादू किया है इस औरत ने मुझ पे। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। कार को जाके देखती हूँ, कहीं बाहर बैठ के समय के साथ बात नहीं ना कर रहा हूँ। इसको तो मौका चाहिए कि बीवी मरे, और ये सपना के साथ। हाय अल्लाह, तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या हाय अल्लाह, चक्कर आ रहे।
आपने नाश्ता कर लिया? नहीं, बस ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी जाना है, उधर जाके कर लूंगा मैं। तो बगैर नाश्ता किए किस तरह जा सकते हैं आप? ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, एक रास्ते में किसी को मिलना भी है मुझे ना। नहीं, नाश्ता किए बगैर आप नहीं जाएंगे। आप चले, मैं आपका नाश्ता लेके आती हूँ। मैंने कहा ना कि मैं ऑफिस में ही कुछ ले लूंगा हल्का फुल्का। कोई एक सेकंड लगेगा, मैं बस ऑमलेट बनाती हूँ, अभी लेके आती हूँ। जी ये गजरे अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे हाथ में। गुड। रानिया, क्या हो गया तुम्हें? जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है और तुम एक जगह खड़ी हो। देखो, मैं तुम्हारी फेवरेट शायर की नई किताब लेके आया हूं। मेरा अब कुछ दिल नहीं चाहता निसार, ना कुछ पढ़ने का, ना खाने पीने का, ना ही किसी से बात करने का। तो जिंदा रहने का भी दिल नहीं चाहता। तुम पागल हो गई हो। तुम्हें देख के घर वाले जीने की बातें करते हैं और तुम मरने की बातें कर रही हो। किताब खोलो, इसमें एक सरप्राइज है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें खुद ही सरप्राइज दे देता हूं। हाँ, बांध लें हाथ पे, सीने पे सजा लें तुमको, जी में आता है तावीज बना लें तुमको, ना तुम्हें होश रहे ना मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। याद है तुमने कहा था ये तुम्हारे फेवरेट अशार है। मैंने उसी दिन याद कर लिया था और सोचा कि आज तुम्हें आके सुना दूं। क्या तमाशा लगाया हुआ यहाँ पे है? तुम माँ बेटियों को शर्म है कि नहीं है? अम्मी कुछ तुझे चुप कर तू। तुझे शर्म है कि नहीं है? हैं? क्यों पीछे पड़ गई हाथ धो के मेरे बेटे के? तुम दोनों माँ बेटियां जो ना इस घर पे अजाब ला के ही रहोगी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? चुप कर जा, तुझे बिल्कुल नहीं पता। निसार तू बड़ा भोला है, लेकिन ये इसको तो समझ में होना चाहिए ना। एक बंदा खा चुकी है, अपने मियाँ की जान ले चुकी है, आज वो 6 फुट जमीन के नीचे पड़ा है इसकी वजह से। क्या हो गया आपको? उसके लिए दुआ करने के बजाय यहाँ बैठ के शेरो शायरी सुन रही है तुझसे। माँ थी कि उसके पैर में फिरकी लगी हुई थी, इद्दत के दिनों में घर से बाहर जाने के बहाने ढूंढती रहती थी, और बेटी है इद्दत पूरी हुई नहीं, यहाँ बैठ के शेरो शायरी कर रही है। अम्मी तू, मैंने ना इसी किताब से तुझे मारना है। चल चल बाहर चल। खबरदार, मैंने आइंदा अपने बेटे के साथ तुझको देखा, समझी? तो जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना। अम्मी, अरे ये क्या हुआ बेटा? अम्मी पता नहीं रानिया अभी को क्या हुआ है, वॉमिटिंग कर रही है, देखिए ना। अरे जानी, चलो इधर बैठो। अरे बेटा तुम जाके रानिया के लिए नींबू पानी बना लो। क्या हुआ बेटी, ठीक तो हो? पता नहीं अम्मी, समझ में नहीं आ रहा, चक्कर आ रहे हैं और बार बार वॉमिटिंग फील हो रही है। ओ समय, ये तुम्हारी कमीज रही थी मेरे कपड़ों में, इसे क्या हुआ है? वो कुछ दिल मतला रहा था, मेरा ख्याल है ठीक हो जाएगी। चलो, शौहर तो मर गया तुम्हारी बेटी का, और बेटी उम्मीद से हो गई। अब नया खाता खुल जाएगा मसाइल का इस घर में। चलो मुबारक हो तुम्हें।
बस बेटा। सफिया, सफिया, अरे उठ जाओ ना जरा, मुझे खाना दे दो। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया। कार मेरी तबीयत बड़ी खराब है, फ्रिज में खाना पड़ा हुआ है, आप गर्म करके खा ले। क्या मतलब निकाल के खा ले? उठो 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 जाओ ना, क्या हुआ तुम्हें? पका जाए ना, तंग ना करें।